Hello everyone, welcome to all of you in this session. I am Angas Singh Pal with you, and today we are starting the class 9th chapter 2, that is polynomials. तो इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर थोड़ा काफी बड़ा चैप्टर है, अलजेब्रा में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसको सब्र के साथ पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। एक बार में नहीं समझ में आए तो रिवाइज करें। तो ये आज हमारा जो है वो इंट्रोडक्शनरी क्लास है। मीन्स आज हम इसका पहली ही क्लास ले रहे हैं। तो डेफिनेशंस हैं, थ्योरीज हैं, टर्म्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे और फिर हो सकेगा तो क्वेश्चंस भी करेंगे। तो क्लास शुरू करते हैं बिना किसी ज्यादा बातचीत के। तो लेट्स बिगिन विद द polynomial. Okay, so let me start with the polynomial. The polynomial is a polynomial is written as by px is one variable x is an algebraic expression in x in the form of px an की पावर xn प्लस an माइनस वन की पावर xn माइनस वन और इस तरीके के ये लिखा जाता है। हो सकता है ये डेफिनेशन आपको समझ में ना आए, लेकिन फिर भी इसको ध्यान में रखना है। चलो मैं आराम से इसको समझा देता हूँ आपको भी होता क्या है पोलोनोमियल। ओके, तो पोलोनोमियल एक नॉर्मली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो एक ही वेरिएबल में होता है। जैसे आपने इस तरीके की एक्सप्रेशन देखी होगी, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, या आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी देखी होगी। तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, या आप किसी भी क्यूबिक इक्वेशंस को ले लें। तो इन सारे इक्वेशंस में ये डेफिनेशन फिट होती है। क्या होती है कि ये एक ही वेरिएबल में होता है, वन वेरिएबल, और वो एक्स में होता है नॉर्मली। बाय में भी लिखा जा सकता है, किसी भी में भी लिखा जा सकता है। ओके, अब इसमें ये क्या है, एक्स की पावर ए एन, फिर ए एन माइनस वन, फिर एक्स की पावर एन माइनस वन। तो इसका मीनिंग ये है कि जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं हमारी पावर कम हो जाती है। जैसे ए एक्स स्क्वायर है, फिर बी एक्स है, फिर सी है, जहाँ पे एक्स एक वेरिएबल है और ए बी उसके साथ कांस्टेंट है। तो बहुत सिंपल सी बात है, पोलोनोमियल इज अ algebraic expression in the form of decreasing order of power of variable. It is maybe x और y. ओके, सो जो x के साथ होता है वो कोएफिशिएंट होता है। ठीक, इसकी चर्चा आगे करेंगे। और वैसे इसी में एक बार में कंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको डिटेल में भी देखेंगे। जो x के साथ a और b आपको दिख रहा है, a हो b हो, ये ये दोनों है क्या, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। जहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है, ए, एक्स के साथ कोएफिशिएंट कौन है, बी, और जो सी है वो हमारा कांस्टेंट होता है, दिस इज कांस्टेंट। ओके, उसके बाद चर्चा करते हैं डिग्री की। तो डिग्री क्या होती है, तो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में जो सबसे बड़ी एक्स की पावर होती है वो ही उसकी डिग्री होती है। ठीक है, एन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलोनोमियल। एन जो होगा वो डिग्री ऑफ पोलोनोमियल होगा, मीन सबसे बड़ी पावर जो होगी वो डिग्री होगी। हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलोनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। जब ये क्वेश्चंस में आएंगे तो हम आपको बताते चलेंगे। ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। ये डेफिनेशन थी, ये प्रॉपर डेफिनेशन ही है पोलोनोमियल की, कि ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है इन द डिक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स और वेरिएबल वट एवर यू हैव, एंड द पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर। ये आगे क्वेश्चन आएगा तो उसमें देखेंगे। ओके, और इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में इसके अलावा हम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे पोलिनोमियल्स का, है ना, और जो रिमाइंडर थ्योरम है वो भी पढ़ेंगे। ओके, और उसका एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे। बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। एक बहुत अच्छा चैप्टर है, मैं कह रहा हूँ इसका बेस बहुत बढ़िया बनाता है ये चैप्टर आपका आगे के अलजेब्रा के लिए, और एक अच्छा खासा रोल प्ले करता है एग्जाम के लिए भी और आगे की लाइफ के लिए भी। तो चलो, इसमें ये बुक्स की डेफिनेशंस है, आप वहां से भी देख सकते हैं। ओके, देखो, सपोज दैट अगर हमारे पास, मैं अगर मुझे खाली जगह मिल जाए थोड़ा, तो मैं यही समझा दूं एक बार में। एक मिनट, इधर तो कुछ जगह दिख नहीं रही है, थोड़ा मैं इसको थोड़ा क्रिएट कर देता हूँ। इसको लो भैया,
अब हो जाएगी जगह। देखो एक्चुअली अभी हाल हमने देखा कि पोलोनोमियल, व्हाट इज पोलोनोमियल। चलो इसको, तो पोलोनोमियल किस फॉर्मेट में होते हैं, इस फॉर्मेट में होते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और ये चलते जाते हैं। ऐसे पोलोनोमियल्स होते हैं जो एक्स की डिक्रीजिंग पावर में होते हैं। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, व्हाइट कलर है क्या इसमें, व्हाइट तो कलर ही नहीं दिख रहा। चलो कोई बात नहीं, मिल जाएगा तो मैं देख लूंगा। ओके, तो देखो पहली चीज, ये एक पोलोनोमियल है। पोलोनोमियल के अगर आप सेपरेट सेपरेट पोर्शन कर दें इस तरीके से, इन सबको अलग अलग लिख दें, क्या लिख दें, अलग अलग। जैसे ए एक्स स्क्वायर, सॉरी ए एक्स क्यूब था जी, तो ए एक्स क्यूब लिख दें, ए एक्स क्यूब, ये बी एक्स स्क्वायर, और ये सी एक्स, और ये डी। तो ये जो आपने अलग अलग लिख दिए हैं, ये जो अलग अलग लिख दिए हैं, ये हमारे क्या है, ये हमारे हैं टर्म्स। क्या है, टर्म्स। अब टर्म्स को भी सेपरेट कर सकते हैं। जैसे इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं, ए और एक्स क्यूब, ठीक है, इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है, दिस इज बी एंड एक्स स्क्वायर, दिस वन ऑल्सो कैन बी नोटेड एज एक्स इंटू सी। तो ये जो हमने कांस्टेंट और वेरिएबल को अलग कर दिया है, तो एक्स जो है, सॉरी ये जो है, ये बोलेंगे कोएफिशिएंट, सॉरी स्पेलिंग गड़बड़ हो सकती है, माफ कीजिएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब। अब ऐसे ही एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन होगा, बी। एक्स का कोएफिशिएंट कौन होगा, सी। अब जो डी अकेला होता है इसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ओके, तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है। जब हम उसके साइन के साथ रिमूव कर देते हैं तो वो टर्म बन जाते हैं, टर्म को ही फर्दर अलग कर देते हैं तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, सॉरी कोएफिशिएंट बन जाते हैं, फैक्टर बन जाते हैं। यही बात है हम नीचे लिखी गई है, तो इसको भी देख लेते हैं जरा। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पोलिनोमियल लिया है हमने, कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर टू एक्स, हमने इसको अलग अलग कर दिया, आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द पोलिनोमियल। ओके, नाउ सिमिलरली, जैसे आपको कोई और पोलिनोमियल दे दिया जाए, ये वाला पोलिनोमियल उन्होंने कहा दिस पोलिनोमियल हैज फोर टर्म, इसमें कितने टर्म है, वाई है, एक्स क्यू है, सॉरी एक्स क्यू, फोर एक्स स्क्वायर, सेवन एक्स माइनस टू, ये इसके पोलिनोमियल के टर्म्स हैं, इनको अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब इसी के लिए हम क्या करेंगे, देखो ईच टर्म ऑफ द पोलिनोमियल हैज अ कोएफिशिएंट। अब इनमें से, जैसे इसमें एक्स क्यू में से माइनस वन अलग लिख दो, फोर अलग लिख दो, इसमें से सेवन अलग लिख दो, है ना, तो यही हमारे क्या हो जाएंगे, कोएफिशिएंट। जो भी आपके वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है वो कोएफिशिएंट होता है उसका। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एक्स क्यू का कोएफिशिएंट कौन होगा, माइनस वन। सिमिलरली एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन होगा, फोर, एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ओनली इज सेवन, एंड माइनस टू इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जीरो, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ठीक, आगे बढ़िए। अब देखो इसमें एक अच्छी बात लिखी गई है कि अकेला टू भी लिखा है तो टू इज ऑल्सो अ पोलिनोमियल। इनफैक्ट कोई भी अकेला सिंगल नंबर लिखा है वो सारे पोलिनोमियल होंगे। ऐसे पोलिनोमियल्स को हम बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। ओके, द कांस्टेंट पोलिनोमियल जीरो। अब अगर आप कहो जीरो भी तो एक नंबर है तो उसको भी तो लिखा जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो जो जीरो होता है उसको कहा जाता है जीरो पोलिनोमियल, जीरो को ही जीरो पोलिनोमियल बोला जाता है। This play a very important role in the collection of all the polynomial as you will see in the class. Again higher classes. Okay. देखो एक चीज और ध्यान रखना है, मैं क्या कह रहा हूँ कि जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट है किसका, पोलिनोमियल का, वो मस्ट भी होल नंबर होना चाहिए, वो रूट का या नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, किसका, वेरिएबल का पावर नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ से कुछ इन चीजों के बाद कुछ और जो चीजें हैं वो देख लेते हैं। क्या है, पोलिनोमियम हैविंग ओनली वन टर्म आर कॉल्ड मोनोमियल्स। अब इसमें टर्म के बेसिस पे है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका, जैसे टू है तो इसमें एक ही टर्म है, सपोज दैट ये ए एक्स स्क्वायर है तो इन दोनों में एक ही टर्म है टू, और जिसमें एक ही टर्म है उसको बोलेंगे क्या, मोनोमियल। मोनो मीन्स वन ही होता है वैसे, और जिसमें दो टर्म है, ठीक, जिसमें दो टर्म है उसको बोला जाएगा बाइनोमियल। सपोज दैट ये आप ए एक्स प्लस बी, या जैसे टू एक्स प्लस थ्री,
ये इसमें दो टर्म है, ए एक्स प्लस बी, तो 2x अलग 3 अलग है, दो टर्म है। तो जिसमें दो टर्म होते हैं उसको बोला जाता है बायनोमियल्स। क्या बोला जाता है उसको? बायनोमियल। सिमिलरली ऐसे ही अगर हम बात करें जिसमें थ्री टर्म हो अगर, तो उसको ट्राइनोमियल्स बोला जाता है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें तीन टर्म हो गए, ए एक्स स्क्वायर, बी एक्स स्क्वायर एंड सी। तो इसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। ओके। कहने का मीनिंग है जिसमें सिंगल टर्म होता है उसको मोनोमियल्स बोलते हैं, जिसमें दो टर्म होते हैं उसको बायनोमियल बोलते हैं, थ्री वाले को ट्राइनोमियल। अब आप बोलोगे सर फोर टर्म हो तो क्या बोलेंगे उसको? अरे भैया नाम ही पॉलिनोमियल होता है, पॉली का मतलब होता है मल्टीपल, बहुत सारे। वो तो वन वाले को नाम दे दिया गया मोनोमियल, टू वाले को नाम दे दिया बायनोमियल, ट्राई वाले को दे दिया ट्राइनोमियल। तो ऐसा नहीं है, वो है सारे पॉलिनोमियल ही, बस हमने डिग्री। अब उसके बाद डिस्कस करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है ये डिग्री, इसको जरा ध्यान से देखेंगे। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, हालांकि ये बात मैं बता चुका हूँ। सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल वी कॉल द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम हाईएस्ट पावर को देखेंगे, उसकी डिग्री क्या है। अब देखो, जैसे आपके पास कोई कांस्टेंट पोलोनोमियल है, अभी हाल हमने देखा था टू होता है, ये वाले थे, तो इनमें तो कोई टर्म है ही नहीं। तो क्या अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, टू एक्स की पावर जीरो या -5 इंटू एक्स की पावर जीरो, तो क्या इसमें कोई दिक्कत है? अरे भाई जीरो, किसी भी नंबर की पावर जीरो का मीन्स वन होता है। तो कहने का मीनिंग ये है कि यहाँ भी भैया आपको डिग्री दिख जाएगी। वो क्या है डिग्री? इस कॉन्स्टेंट पोलोनोमियल की हाईएस्ट पावर जीरो है। क्या है? जीरो। दूसरे कलर से दिखाना पड़ेगा। अरे भैया ये ठीक है, जीरो है। ओके, चलो कोई बात नहीं। तो इसीलिए उसने लिखा है, क्या लिखा है कि जो नॉन जीरो हो, जीरो नहीं होना चाहिए, और कांस्टेंट है, तो उस पोलोनोमियल की जो डिग्री होगी वो क्या होगी? जीरो होनी चाहिए। ओके। ये कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं, आप भी अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। तो आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक्स की डिक्रीजिंग पावर होती है वो पोलोनोमियल होता है, उसके साथ मल्टीप्लाई होने वाली चीजों को कोएफिशिएंट बोलते हैं। हर एक टर्म का अपना एक कोएफिशिएंट होता है, और कोएफिशिएंट को विद साइन लिखा जाएगा। चलिए, नाउ कुछ एग्जांपल हैं, इनकी तरफ बढ़ते हैं जरा। देखो, फिर थोड़ी बहुत और थ्योरी भी है, इसको देखेंगे जरा। फाइंड द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलोनोमियल। तो देखो, डिग्री बहुत सिंपल सी चीज है। क्या? हाईएस्ट पावर। ठीक। तो इसमें जरा देखो, हाईएस्ट पावर इस पोलोनोमियल में कितनी है? फोर। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? फोर। इस वाले पोलोनोमियल में देखो जरा, इस वाले पोलोनोमियल में तो आपको कहीं भी लिखी हो सकती है, जैसे ये इधर लिखा है, तो इस टू वाई में हाईएस्ट पावर कितनी है? एट। तो इस वाले की डिग्री कितनी हो जाएगी भैया? एट। ओके। अब इधर आओ जरा, टू की बात करें, इस टू की, इसमें तो कोई एक्स है नहीं, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं जीरो, तो जीरो ही होगी। तो इसलिए आपसे बोला गया था कि जो कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा उसका डिग्री कितना होगा? जीरो होगा। चलिए, अब पोलिनोमियल का कैटेगराइजेशन पढ़ते हैं, किससे? बेसिस ऑन द डिग्री। ठीक। ये इसमें साथ में लिखा है, तो मैं आपको इसी में समझाते चलता हूँ। चलिए, ठीक। पहली बात, अगर कोई पोलोनोमियल इस टाइप का है, ठीक, जिसमें दो टर्म है सिंपल से, जैसे 4x+5 है, -5 कुछ भी हो गया, है ना, या कुछ भी लिखा हो, तो ऐसे पोलोनोमियल जिनकी डिग्री वन हो उनको लाइनर पोलोनोमियल बोलते हैं। अ पोलोनोमियल ऑफ डिग्री वन इज कॉल्ड लाइनर पोलोनोमियल, एंड इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो उसे इस फॉर्म में लिखा जाता है, दैट इज ax+b। फॉर एग्जाम्पल, ये 4x+5 है, ये t+√2 है। तो ऐसे पोलोनोमियल जिनकी डिग्री वन होती है उनको लाइनर पोलोनोमियल बोलते हैं। ठीक है। सिमिलरली ऐसे पोलोनोमियल जिनकी डिग्री टू होती है, द पोलोनोमियल विच हैज डिग्री थ्री, कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल। ओके। और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का होता है। आई होप कि ये क्लियर विजिबल होगा, नहीं तो मैं अलग से लिख दे रहा हूँ। ये जो क्वाड्रेटिक होता है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का फॉर्मेट में होता है। ओके। नाउ सिमिलरली नेक्स्ट, एक और अगर डिग्री थ्री हो तो वो हमारा क्यूबिक पोलोनोमियल होता है। अ पोलोनोमियल जिसका डिग्री कितना हो? थ्री इज कॉल्ड क्यूबिक पोलोनोमियल एंड रिटर्न एज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। स्टैंडर्ड फॉर्मेट होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, पोलोनोमियल तीन तरीके के होते हैं, जिसकी डिग्री अगर वन है तो वो आपका लाइनर होता है।
और जिसकी अगर डिग्री 2 है तो वो आपका क्वाड्रेटिक होता है। ओके। ओहो, जस्ट सेकंड, ये तो ज्यादा दूर भाग गया। तो भैया गुस्सा न कर, मैं थोड़ा इसको ऐसे बढ़ा देता हूँ। और जिसकी डिग्री 3 है वो हमारा क्यूबिक होता है। ओके। तो आई होप कि ये बात क्लियर हो गई। पॉलिनोमियल का कैटेगराइजेशन दो तरीके से होता है। एक तो टर्म के बेसिस पे होता है, तो मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। और दूसरा होता है डिग्री के बेसिस पे, 1 डिग्री को लाइनर, 2 डिग्री को क्वाड्रेटिक, 3 को क्यूबिक। तो आई होप कि ये छोटी छोटी सी चीजें आपको क्लियर होंगी। ये छोटी छोटी ही चीजें आपको बड़े क्वेश्चंस में मदद करती हैं। ठीक। चलो, तो अब इसकी एक्सरसाइज पे ही आ जाते हैं। चलिए, तो दिस एक्सरसाइज इज 2.1। तो बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करेंगे। बेसिक्स ही आप अगर अच्छे से करेंगे तभी आप अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो जिनको लगता है कि अरे हम तो सीधे उस पे जाएंगे, कोई प्राइवेट पब्लिशर की बुक उठा लो, तो बहुत अच्छी बात है भैया, आपको मुबारक हो, आपकी गलतफहमी है ना। चलो, नाउ अच्छा, एक चीज और, ये जो दिख रहा है ये अभी इसी साल का रिजल्ट है। तो आप आराम से इसको देखिएगा। ये बच्चे हमसे ही पढ़े हैं या कहीं भी पढ़े हैं, और भी बच्चों का अच्छा रिजल्ट आया है, हमारे पास वाले बच्चों का भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। ओके। ये क्लास 10th का रिजल्ट है। तो move to the question number 1. This is the express. Which of the following expression are polynomials in one variable? ध्यान देना, polynomial भी होना चाहिए, one variable भी होना चाहिए। तो देखो भैया, देखते हैं। पहले में कोई कमी मुझे तो नहीं लग रही है, ये एक क्वाड्रेटिक टाइप का पोलोनोमियल ये है। दूसरे वाले में देखो, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2 है, मुझे भी कोई कमी नहीं लग रही है, ये भी एक पोलोनोमियल है। ठीक। तीसरे वाले में देखो जरा भैया, इसमें जो पावर लिखी है ये पावर कितना लिखा है, रूट टी। और रूट टी का मतलब है टी की पावर 1/2, और 1/2 होल नंबर नहीं है। ये बात ध्यान रखेंगे, किसी भी पोलोनोमियल में वेरिएबल की पावर होल नंबर में होनी चाहिए। ठीक। ये होल नंबर में नहीं है, तो भैया हमारा ये क्या पोलोनोमियल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक। तो आपका ये वाला पोलोनोमियल नहीं होगा। यहाँ देखो जरा, यहाँ क्या दिक्कत आ रही, अगर आप इसको सिंप्लीफाइड करके लिखेंगे तो दिस विल बिकम बाय स्क्वायर, है ना, +2 बाय। तो ये तो अलग ही दिख रहा है। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते थे, बाय +2 बाय की पावर -1। प्रॉब्लम वही है कि जो पावर -1 है वो हमारी होल नंबर तो नहीं लग रही। ओके। तो जो होल नंबर नहीं है जिसकी पावर, वो हमारा पोलोनोमियल नहीं होगा। तो हमारा ये फोर्थ वाला भी क्या होगा भैया, पोलोनोमियल नहीं होगा। ठीक। तो ये भी नहीं होगा। क्या इसकी बात करें जरा, फिफ्थ वाले की, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा तो मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ। दिस इज एक्स की पावर 10 प्लस वाई क्यूब प्लस टी टू द पावर 50। तो अब बताइए जरा, इसमें कोई पावर होल नंबर में से अलग है क्या, नहीं, मुझे तो सारी पावर, ये 10 भी, 3 भी, सारी पावर्स उसमें दिख रही हैं, किसमें, होल नंबर में। तो ये पोलिनोमियल होगा क्या, तो बिल्कुल सही बात है, ये पोलिनोमियल होगा। लेकिन हमसे पूछा क्या गया था भैया राजा, सॉरी, हमसे पूछा यह गया था कि वन वेरिएबल का बताना है। तो ये वन वेरिएबल में तो नहीं है भैया, यहाँ पे एक्स है वेरिएबल, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे टी है, तो हम इसको कहेंगे दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। कीप इन माइंड, ये एक ध्यान रखिए, दिस इज पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पोलिनोमियल, बट नॉट इन वन वेरिएबल। ये वन वेरिएबल का पोलिनोमियल नहीं है। ओके। तो आई होप कि क्लियर हुआ होगा फंडा कि कोई पोलिनोमियल कब होता है, कब नहीं होता है। ठीक। चलिए, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। ओके। चलो, इसमें क्या पूछा गया है भैया, इसमें आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, सबके नहीं पूछे हैं, उसने सिर्फ एक्स स्क्वायर का पूछा है। तो आपका काम केवल और केवल एक्स स्क्वायर को देखना है, केवल और केवल एक्स स्क्वायर को चेक करना है, सारे टर्म को आपको करना ही नहीं है। ठीक। तो चलो जरा लिख देते हैं। तो जो फर्स्ट वाले में कोएफिशिएंट है, अच्छा ये जरूरी है कि कोएफिशिएंट ना लिखूं मैं तो भी चलेगा। तो इसमें भैया जो कोएफिशिएंट है, चलो लिख दे रहा हूँ,
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, भैया इसमें क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसमें कुछ नहीं है तो प्लस वन आएगा, क्या आएगा, वन। नाउ सिमिलरली इस वाले में देखो जरा, तो जो कोएफिशिएंट है ऑफ एक्स स्क्वायर इज, इसमें क्या है भाई, इसमें कोएफिशिएंट है माइनस और कुछ नहीं है तो वन है, तो दिस इज माइनस वन। इस वाले में देखो जरा, थर्ड वाले में, तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, सीधा लिख दे रहा हूँ पाई बाय टू। अब बात करते हैं इसकी भैया, फोर्थ वाले की, तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है क्या कुछ, मुझे तो इसमें एक्स स्क्वायर ही नजर नहीं आ रहा। तो जब कुछ नहीं होगा, एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, तो मैं अगर इसमें ऐसे लिख दूं जीरो एक्स स्क्वायर तो कोई दिक्कत। अब कौन हो गया इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का, जीरो। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जब कुछ है ही नहीं तो इसमें कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट सॉरी, स्पेलिंग तो बर्बाद हो जाती है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज जीरो। जब वो है ही नहीं, टर्म ही नहीं है, तो उसके साथ मल्टीप्लाई कौन होगा, जीरो। तो आई होप दैट इज क्लियर कि एक्स के साथ जो चीज है उसको देखना है मल्टीप्लाई में, विथ साइन आपको लिखना है, माइनस का है तो माइनस का, प्लस का है तो प्लस का। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर थ्री। तो क्वेश्चन नंबर थ्री में कह रहा है गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच a binomial of degree 35 and a monomial of degree 100। देखो बहुत इजी है ना, देखो दोनों दे देते हैं। पहला मोनोमियल, मोनोमियल सॉरी बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो कोई भी एक बायनोमियल लेना है जिसकी डिग्री कितना होना चाहिए, 35। अब बायनोमियल कब होगा, जब उसमें दो टर्म होंगे। तो सपोज दैट मैंने लिख दिया 2x और डिग्री कितनी होनी चाहिए उसकी, 35। 35 प्लस थ्री, ठीक। आप कोई सा भी लिख सकते हैं, सपोज दैट आप ऐसा भी लिख सकते थे ए एक्स की पावर 35 प्लस बी, ऐसा भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बी वाला बायनोमियल ऑफ डिग्री टू, तो ये वाला जो है वो हम लिख रहे हैं बायनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100। ओके, तो जिसकी डिग्री 100 होनी चाहिए। अब बायनोमियल में कितने, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हुई कुछ, नहीं ये मोनोमियल, सॉरी ये मोनोमियल, एक मिनट जस्ट अ सेकंड, ये वाला मोनोमियल है, मैंने बायनोमियल लिख दिया था इसको, तो ढंग से लिख लेते हैं मोनोमियल। ठीक है, अब मोनोमियल में क्या होता है, एक टर्म होता है, तो इसमें कोई भी एक टर्म लिख दो। सपोज दैट आपने लिख दिया 2x की पावर 100, या आपने मन किया आपने लिख दिया सर a x की पावर 100। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, ये बायनोमियल का था जिसकी डिग्री 35 होनी चाहिए, और ये मोनोमियल का है। ओके, आप और भी तरीके से लिख सकते हैं, जरूरी नहीं यही लिखो, लेकिन ये भी करेक्ट एग्जाम्पल है, आप कोई सा भी लिख सकते हैं। सॉरी जस्ट अ सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर। So the question number four is that write the degree each of the following polynomial। इनमें पूछा है डिग्री। अब डिग्री आपको पता है क्या है, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है। किसी भी पोलोनोमियल का अगर आपसे डिग्री पूछ लिया जाए तो ये, अरे भैया, हाईएस्ट पावर होती है। ओके, हाईएस्ट पावर, तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए, बस लैंग्वेज थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। मैं चलो लिख दे रहा हूँ, फिर भी थोड़ा सजा के लिख देंगे आप लोग तो और अच्छा लगेगा। जैसे फर्स्ट वाले में डिग्री क्या होगी इसकी, ये वाली डिग्री एम ए नहीं कर रहा है ये ना एमएससी कर रहा है, इसकी डिग्री हाईएस्ट पावर होगी। तो जरा देखो 5x3, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, सॉरी बड़ी पावर कौन सी है, तो 3 हो जाएगी। ना अगर सेकंड वाले की बात करें, तो सेकंड वाले में क्या है भैया, देखो जरा, इसमें बाय स्क्वायर है, अगर नहीं दिख रहा हो तो इसमें इसकी जो डिग्री होगी, डिग्री वो कितनी हो जाएगी, 2। ऐसे ही अगर आप थर्ड वाले की बात करें, थर्ड वाले में 5t और √7, तो जब उस पर कुछ नहीं लगा है, कोई पावर नहीं लगा है, तो 1 होगा, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 1। नाउ फोर्थ वन,
अब इसमें क्या लिखा है भैया, 3, तो इसकी डिग्री क्या होगी, ये कांस्टेंट पोलोनोमियल है और कांस्टेंट पोलोनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 0। या आपको समझाने के लिए मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3x⁻0। ओके, तो आई होप कि ये डिग्री का फंडा आपको क्लियर होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो हाउ मेनी क्वेश्चन आर देयर, कोई बात नहीं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज, लेट मी डू इट। इसको और कर देते हैं। चलिए, क्लासिफाई द फॉलोइंग, इनमें आपसे कह रहा है कि भैया क्लासिफाई करिए कौन लाइनर है, कौन क्वाड्रेटिक है, कौन क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो हम ऐसा क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे कर सकते हैं, डिग्री के बेसिस पे। ओके, तो डिग्री के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, कौन कौन लाइनर है, कौन कौन वो है। तो देखो, पहला लाइनर पोलिनोमियल लिख देते हैं। लाइनर जो पोलिनोमियल है उनको लिख देते हैं। कौन कौन है देखो, यहाँ से देखते हैं जरा क्वेश्चन से। तो लाइनर जिसमें क्या होना चाहिए, डिग्री 1 होनी चाहिए। तो एक तो ये वाला डिग्री 1 का है, ये वाला भी डिग्री 1 का है, और डिग्री कहीं 1 वाला मुझे दिख नहीं रहा। तो ये दो पोलिनोमियल मेरे कैसे हैं, लाइनर हैं। कौन कौन, एक तो फोर्थ वाला, दैट इज, इसको थोड़ा इज्जत दे देते हैं, तो दिस इज 1 + x, एंड एक और कौन सा है, दैट इज 3t। तो ये दोनों कैसे हैं, लाइनर हैं। नाउ बात करते हैं क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक वाले जो है, क्वाड्रेटिक कौन कौन है देखो जरा। क्वाड्रेटिक में पावर कितनी होनी चाहिए, 2। तो एक तो ये थर्ड वाला है, और कौन है 2 वाला, ये भी एक क्वाड्रेटिक है, ये भी एक क्वाड्रेटिक है। ये तीन पोलिनोमियल में से मेरे कैसे हैं, क्वाड्रेटिक हैं। कौन कौन से, पहला तो ये y + y² + 4 वाला, दूसरा ये वाला कौन सा, दैट इज r², और एक और कौन सा है, अच्छा इन्हें जिस वेरिएबल में उसमें लिखना चाहिए था, या पी आर होना चाहिए था। और एक और एक्स में ही है, दैट इज x² + x। ये तीन पोलिनोमियल मेरे कैसे पोलिनोमियल हैं, कौन कौन से पोलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक है। तीसरी बात करते हैं किसकी, क्यूबिक। तो क्यूबिक में कितनी डिग्री होती थी, क्यूबिक में डिग्री होती थी आपकी, अच्छा ये दिखेगा नहीं पहला, चलो कोई बात। क्यूबिक में जो डिग्री होती है वो 3। अब कौन कौन बचा, एक तो सेकंड वाला बचा, दैट इज x - x³ और एक और कौन सा बचा, अच्छा इसके साथ px लिख देते हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा, इसको ऐसे लिख लीजिए, दैट इज px। ठीक, और एक बचा था ये 7x वाला, 7x³। तो ये भी एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, भले ही उसमें एक टर्म है। हमें कैटेगराइजेशन कैसे करना होता है क्यूबिक और क्वाड्रेटिक का, विद द हेल्प ऑफ डिग्री। और डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसके बाद इसमें कुछ और है क्या, नहीं, उसके बाद तो दूसरी एक्सरसाइज है, तो हम वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी के लिए इतना ही, आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक, और सब्सक्राइब कर दो, पैसे तो लग नहीं रहे उस पे किसी के, है ना, या कमेंट वगैरह कुछ करना हो तो कर दो। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।